कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कार्यक्रम भदोही कोतवाली शहर के बगल, आप कह सकते हैं भदोही तहसील के बगल एक ठिकाना ढाबा है, रजपुरा चौराहे के समीप ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं जहां से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे मंच लगा हुआ है। मंच पे पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी भी मौके का निरीक्षण किए। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कल यानी रविवार को इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो कि जनसभा होने वाली थी, वो पहुँचे, मंच पर भी पहुँचे, लेकिन वहाँ जो है भीड़, आप कह लीजिए उनके समर्थक जो है बेकाबू हो गए उनसे मिलने के लिए। तो वहाँ का जो कार्यक्रम था, उनका जो जनसभा का जो बोलने का कार्यक्रम था, वो नहीं हो पाया। तो जिस तरीके से वहाँ के प्रत्याशियों ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जिस तरीके से लोगों ने विपक्ष को घेरा है, यानी लोगों ने ये कहा है कि ये भीड़ जो कि आप कह सकते हैं कि पुलिस की पुख्ता व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से ये पूरा कार्यक्रम कल का आप कह सकते हैं कि पूरा कार्यक्रम अखिलेश यादव और राहुल गांधी का उड़न खटोला उतरा और मात्र कुछ ही मिनटों के बाद वो जनसभा को बिना संबोधित किए ही वो उड़ गया और जो कि लोगों से अपनी बात लोगों के बीच नहीं रख पाए। लेकिन जिस तरीके से भदोही में उनका आज मतलब कल यानी मंगलवार को जो कार्यक्रम होने वाला है, उसको लेकर के आप देख सकते हैं किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, जिस तरीके से पुलिस के आप कह सकते हैं एडिशनल एसपी और सीओ जिस तरीके से और थाना प्रभारी और फोर्स जिस तरीके से निरीक्षण करे, जिस तरीके से उनके समर्थक आप देख सकते हैं मंच पर वो जा करके निरीक्षण कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से वर्तमान के आप कह सकते हैं सरकार, जैसे मोदी सरकार, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा बीते 16 मई को भदोही की लोकसभा सीट पे हो चुका है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नामांकन के दिन ही आ गए थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल यानी रविवार को वो भी जो कि आप कह सकते हैं घोसियाँ के 10वीं की बारी के मैदान में भी अपनी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि लगातार वो यहाँ अपनी जनसभाएं तो कर रहा है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस और तृणमूल कांग्रेस जो मिल के चुनाव लड़ रही है, भदोही की जो लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई है, जिसके प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी हैं, यहाँ की चुनावी जो समीकरण है वो आप ये कह सकते हैं कि भाजपा बनाम जो कि तृणमूल कांग्रेस के चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे माहौल जो आ रहा है, जो राजनीति के अंदर खाने से जो माहौल आ रही है, वो ये पता चल रही है कि ये दो प्रत्याशियों का टक्कर है। बहरहाल कुछ भी हो, अब बड़ी नेताओं का दौरा अगर आप विपक्ष में कहेंगे तो अखिलेश यादव का कल यहाँ कार्यक्रम होना है। इसको लेकर के पूरी व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं काम लगभग एंडिंग में चल रहा है। अब मंच को जो है कि संवारने और संवारने का काम किया जा रहा है। तो जिसको लेकर के हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे आप दाहिने साइड देखेंगे तो वहाँ काम चल रहा है और वहाँ हेलीपैड उनका उड़न खटोला उतरेगा। फिर वहाँ से वो होते हुए उसके लिए बैरिकेटिंग की गई है, व्यवस्थाएं एकदम चुस्त व दुरुस्त की गई हैं। फिर वो मंच पर आएंगे, मंच पे लोगों को संबोधित करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि कल अगर अखिलेश यादव आ रहे हैं तो कल यानी बीते रविवार को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को सांपनाथ कहा था और कांग्रेस को कालियानाथ जिस तरीके से कहा था, उस तरीके से क्या उनका पलटवार करने के लिए अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे, या फिर वो अपने जो मुद्दे, रोज़गार के मुद्दे, जो महंगाई के मुद्दे हैं, जो महिला सुरक्षा के मुद्दे हैं, ऐसे कई मुद्दे जो हैं, उन मुद्दों को लेकर बोलते हैं। किन मुद्दों को लेकर के बोलते हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य के बयानों को पलटते हैं? क्या उनके जो उनके यहाँ जो सभा में जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी को सांपनाथ और कांग्रेस को कालियानाथ कहे थे, क्या उस बातों पर भी वो कुछ बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे? ये तो कल इसका परिणाम आएगा। यानी कल जब अखिलेश यादव यहाँ आएंगे, वो जनसभा को जब संबोधित करेंगे तो पता चलेगा। हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से आप इस तरीके से आप घूम के देख लीजिए अभी यहाँ पे जो है कि किस तरीके से तैयारियाँ, कुर्सी व टेंट वगैरह जो थी वो सारी व्यवस्थाएं अभी की जा रही है। तो ओवरऑल आप ये कह लीजिए कि जिस तरीके से इलाहाबाद में उनका कार्यक्रम को डी ब्लॉक, डी एरिया को तोड़ करके उनके समर्थक उनके पास राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलने गए थे, डी ब्लॉक को तोड़ करके क्या डी ब्लॉक को उस तरीके से कैप्चर किया जाएगा, उस तरीके से व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि कोई भी पब्लिक या कोई भी उनका समर्थक या कोई भी उनका चाहने वाला जो स्पेशल जिनके नाम लिस्टेड हो सिर्फ वहीं जा पाएंगे, या फिर इस तरीके की व्यवस्थाएं चरमर ना हो, इसको लेकर के जिला प्रशासन पूर्ण रूप से इनके आप कह सकते हैं कि कार्यक्रम को सही से संपन्न कराने के लिए उसके लिए भी एक चुनौती हो गई है। हम आपको एक चीज़ और याद दिलाना चाहेंगे कि यहाँ से जहाँ से अखिलेश यादव अपने
अपनी सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ से जौनपुर शहर मात्र 30 से 35 किलोमीटर है, तो इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जौनपुर से जो बाबू सिंह कुशवाहा जो चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल से, तो वहाँ से भी समर्थन आने के बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं। अचानक मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट से रमेश चंद्र बिंद को टिकट दे करके एक बार फिर अनुप्रिया पटेल को कड़ी चुनौती देने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरीके से चुनौती दी है, उस तरीके से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके भी समर्थक आ सकते हैं, क्योंकि भदोही से मिर्ज़ापुर की दूरी आप आंकने का प्रयास करेंगे तो लगभग वो भी 30 या 35 किलोमीटर आसपास आ रहा है। तो इस तरीके से ये पता चल रहा है कि कल की जो सभा हो केशव प्रसाद मौर्य के जो सांपनाथ और कांग्रेस को कालियानाथ कहे थे, क्या उस बयान पे वो तोड़ जवाब देंगे या फिर वो किस तरीके से बात रखेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल कार्यक्रम की तैयारी जोरों से चल रही है। अंतिम तैयारी का अंतिम दौर चल रहा है। हेलीपैड हमारा बन गया है, मंच भी बन गया है और इसको फाइनल टच दिया जा रहा है। और कल कार्यक्रम की तैयारी में हमारे लोग लगे हुए हैं। जनता में उत्साह है हमारे नेता के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के प्रति। भीड़ जो है जो आ रही है वो भीड़ बता रही है कि हम जितना अंदाज़ा नहीं लगा पाते उससे अधिक भीड़, उससे कई गुना अधिक भीड़ आ रही है। हम उस जनता का स्वागत करते हैं। भीड़ की आप लोगों ने हम लोग चाहे हम लोग यहाँ लगभग 25 से 30 हज़ार भीड़ के लिए जो है हमारी ये व्यवस्था है, कुर्सी और ये सब बैठने उठने की। और इसके बाद जो लोग आ जाएं अपने नेता को सुनने आएंगे। 1 घंटे का कार्यक्रम है, तपती धूप में भी लोग खड़े होकर घंटों इंतज़ार करते रहे। इलाहाबाद में कल कार्यक्रम पूरा गड़बड़ हो गया, व्यवस्थाएं, आरोप लगाया जा रहा है कि जो है कि प्रशासन की संख्या कम थी। हाँ, कुछ तो वहाँ ये व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था जो रोकने के लिए करनी चाहिए। जो पूर्व मुख्यमंत्री, एक बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय नेता आ रहा है, राहुल गांधी जी आ रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम में जितनी मुस्तैदी बरतनी चाहिए थी जिला प्रशासन को, वो वहाँ देखने को नहीं मिली। यहाँ पे क्या प्रशासन की तरफ से क्या कॉपरेट किस तरीके से? नहीं, प्रशासन के लोग लगातार संपर्क में हैं। डीएम साहब भी आए थे, एसपी महोदया भी आई थी और लगातार घंटे 2 घंटे पे उनके प्रतिनिधि के तौर पे कभी एडिशनल साहब, सीओ साहब ये है चक्कर कर रहे हैं और देख रहे हैं कहाँ क्या दिक्कत है, कैसे व्यवस्था कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। कल केशव प्रसाद मौर्य जी बोले थे सांपनाथ और कालियानाथ, सपा को सांपनाथ और कांग्रेस को कालियानाथ, इस पर कुछ बोलेंगे आप? भाई वो बड़े नेता हैं और उनको इसीलिए भाजपा ने अनाप शनाप बोलने के लिए ही वो उनके इशारे पे बोलते हैं। उनका कोई व्यक्तिगत विचार नहीं होता, अपनी मर्जी से नहीं बोलते, उनसे बुलवाया जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से यहाँ इनकी व्यवस्थाएं चुस्त व दुरुस्त हो रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि बड़ी सभा को संबोधित अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो क्या वो बड़ी संख्या में भीड़ होगी या फिर नहीं होगी? क्या विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता यहाँ जनसभा को संबोधित करके गए हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री दोनों उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, तो क्या उनके बयानों को भी यहाँ रखेंगे या फिर वो किस मुद्दे पे बात करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। अब दीजिए हमें इजाज़त, फिर किसी नए वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी।